ये एक हद है, और वो यात्रा अंदर की है, बाहर की नहीं है। ये शरीर तो चाहे कोई भी हो, ज्ञानी पुरुष हो जाएगा, उसका शरीर छूटेगा नहीं, छूटेगा, उसका टाइम है, अवधि है, समय छूट जाएगा। लेकिन काल से ऊपर काल के माथे पांव, कबीर साहब कहते हैं, काल के माथे पांव धनु सतगुरु के उपदेश। सदगुरु की उपदेश से, सदगुरु के मंत्र, सदगुरु की कृपा से, सहारे से काल के भी माथे पर पैर रख देते। तो वो पैर रखना ऐसा नहीं है कि सांकड़ों से बांध दिया, कि ना हम जप लिया, कि फूंक मार दी, कि भजन कीर्तन कर लिए। नहीं, आपको स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर काल नहीं है। ठीक है ना। गहरी नींद में समय होता है क्या? होती है घड़ी कोई? सब कुछ खो जाती है? वहां तो अभी अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। फिर भी तरह जहां ज्ञान होगा, जब आगे जाओगे, समाधि से भी आगे जाओगे, तब देखो फिर नजारा क्या है। निर्भय पद उसको कहा है, निर्भय 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 पद है। नानक देव, कबीर साहब, सभी जितने महापुरुष, वो निर्भय पद है। क्यों? भय एक ही चीज क्या दुनिया में। वो कहते हैं आनंदानंद जी, अब तो शरीर छोड़ गए, आनंदानंद जी कहते थे, ये बताओ आपको सर्प से भय लगता है? कहता जी हाँ। आपको लगता है सर्प से भय? लगता है? अच्छा, तो सर्प से भय लगता है कि सर्प के खाने का भय लगता है? खाने का लगता है ना, तो आपने झूठ बोला ना। अच्छा ये बताओ, ये बात पक्की है कि आपको खाने का डर लगता है? बात मरने का डर लगता है। खाने का डर लगता है कि सांप खाने में मर जाएंगे, मरने का डर लगता है? मरने का डर है ना। मूल में, जड़ में तो मरने का डर है ना, सांप का, सर्प का डर है ना, खाने का डर है, मरने का डर है। ये मालूम पड़ जाए कि सर्प खाने से मरेंगे नहीं, कौन डरता है? कोई नहीं डरेगा। मूल में भय मरने का है, तो भय एक ही पद है, मौत का है, मरने का है। जब मरना ही खत्म हो गया, जब अमरत्व को पहुंच गया, तो निर्भय पद तो आ गया ना। फिर भय कहां है? फिर भय किसका है? निर्भय पद है ये। तो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानना अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है ना। ये आपको अंदर बैठोगे, ध्यान करोगे, मनन करोगे, इसके ऊपर बार बार सिर्फ सुनना ही नहीं है। क्यों सुनने के तो अगर समाधि वाली अवस्था आपकी होती तो सुनने से काम हो जाता। ज्ञान तो अभी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अभी जो मैंने बोला उसका ज्ञान हुआ है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं? उसका कारण है कि अभी हमारा शीशा जो है अभी स्थिर नहीं है, और धूल अभी पूरी साफ नहीं है। इतना कमी है अभी। लेकिन आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा तो क्लियर है, आत्मा पे धूल मिट्टी नहीं होती। ये बात है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हुए है? तो ये किससे होगा? ये होगा गुरु के मुख से तत्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण से अपरोक्ष हुए है। तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा वो परमात्मा तुम ही हो, ऐसा जो है गुरुमुख से। देखो ये गुरुमुख के द्वारा गुरु की महिमा ऐसे नहीं है। अगर किसी पूर्ण दृढ़ विश्वास है, विचार सागर तो कहता है, ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, और बिन भक्ति पर बिनो लेना आत्म ज्ञान। बहुत मतलब जबरदस्त तो है ये उनका। अगर किसी को ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, तो उन्होंने कहा ईश्वर से भी अधिक। ईश्वर को छोड़ो, ईश्वर से भी कई गुना अधिक भक्ति, गुरु की धारे भक्ति सुजान। गुरु की भक्ति करे, सूझ, सुजान कहते हैं सूझ, वो समझदार आदमी। गुरु की भक्ति करे। क्यों? बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो। कितना ही समझदार क्यों ना, प्रवीण कहते हैं समझदार को, कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, बिना गुरु के ज्ञान होगा नहीं। गुरु पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय अगर होगा, तो जरूरी नहीं कि गुरु आपके सामने बैठे हैं, जरूरी नहीं कि गुरु आपको उपदेश भी करे, कुछ भी नहीं बोले। गुरु किसी रूप में भी ज्ञान करवा सकते हैं, एक रूप नहीं होता। किसी को तो बोल के होता है, किसी को सारा होता है। स्वामी विवेकानंद जी को पहली बार समाधि लगाई, पहली बार आत्म साक्षात कराया, तो
क्या तरीका था उनका? कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि शास्त्र में नहीं लिखा हुआ भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान होगा। स्वामी परमहंस जी तो ऐसे जैसे गुरु जी बैठे होते हैं तख्ती ऊपर ऐसे बैठे थे, और विवेकानंद जी बहुत बुद्धिजीवी थे, हर बात तरक्की दिमाग को सोटी भी कसते थे। पहला प्रश्न उनका ये होता था कि आत्मा परमात्मा है या नहीं, सीधा प्रश्न है। उन्होंने कहा है तो अभी दिखाओ, और नहीं है तो बात खत्म, फिर क्यों रोला जा रखा है। उनके तर्क ऐसी थी, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने नाजवाब किया था, पर जिसके पास हुआ तो ऐसे। जब स्वामी परमहंस जी के पास गए, रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, उनका यही प्रश्न हुआ कि परमात्मा ईश्वर है। उन्होंने सोचा ज्यादातर लोग सोचते विचार करते हैं, उन्होंने तो सीधा बोला कि हाँ है। विवेकानंद जी बोलते कि मुझे दिखाओ, जब बताओ, आगे वाला प्रश्न करते उनसे पहले उन्होंने ही बोल दिया। उन्होंने कहा अभी देखेगा, रुक के। विवेकानंद जी एकदम आंखें खड़ी रहेगी ऊपर, कैसे तो आज तक कोई मिला ही नहीं जो इससे कहता हो जैसे जेब में लेके बैठे हो कि अभी देखेगा, रुक के। जिसके पास होता है वो जेब से भी ज्यादा नजदीक है। ऐसा ही होता है कि अभी रुक कर। वो सोचने लगे विवेकानंद जी, क्या बोलूं। वो बोलते उससे पहले तीसरी कार्रवाई कर दी उन्होंने। ऐसे बैठे थे, छाती के ऊपर लात मारी स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानंद जी की छाती में लात मारी, नीचे गिर गए। 1 घंटे बाद में होश आया था, छात मारते समाधि लग गई। दिखा दिया फिर क्या, उतने साक्षात्कार हो गया, उसी टाइम समाधि लगा, खड़े हो गए, रोने लगे। घंटे बाद में होश आया, विवेकानंद रोने लगे, नई उम्र थी। उन्होंने कहा सब कुछ भी मेरा तो सब कुछ बिगड़ गया, जो अभी तक था संसार में मालूम पड़ता है कि है ही नहीं। वो तो घर परिवार ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, सारा सिस्टम ही बदल रहा है। अभी तक मैं जिसको मान रहा था वो तो अपना कोई लग ही नहीं रहा। स्वामी रामकृष्ण ने कहा मेरे पे भरोसा है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक हुआ। अब वो पावर तो दे दी उन्होंने, शक्ति भी दे दी, समाधि भी लगी। अब अंदर इतनी पावर आ गई कि जो मन में करे वही होने लगे। एक पंडित जी थे पास में, कलकत्ता में। पंडित जी पास में थे तो विवेकानंद जी तो मानते नहीं थे मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह किसी चीजों को। तो पंडित जी रोज मेरी मूर्तियों को आगे सुबह से शाम तक घंटियां बजाते। विवेकानंद जी को बड़ा बुरा लगता है, पंडित मूर्ख सुबह से शाम तक लगा रहता है, कभी इस घंटी, कभी ये घंटी, कभी ये घंटी, थकता नहीं। सब उठा के गंगा जी में फेंक दे, रट्टा खत्म हो। कई बार पंडित जी को बोल भी देता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो अंदर से वो शक्ति जागृत हो गई, आत्म शक्ति, गुरु की कृपा शुरू हो गई। अब विवेकानंद जी बैठे कमरे में, जैसे ध्यान में गए, और ध्यान में उन्होंने कहा कि पंडित जी की सारी मूर्ति पूजा ऐसी लगे रहते हैं बेचारे, सुबह से शाम तक सारी गंगा जी में प्रवाहित कर दे, शांति मिल जाए। आराम से बैठ के उन्होंने सोचा, सुबह सुबह का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त का, और पंडित जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस गंगा में स्नान करने गए हुए थे। वहां देखा तो पंडित जी पूरी पोटली बांध के मूर्ति होगी वहां गंगा जी पे खड़े। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, पंडित जी राम राम, कैसे, ये क्या, कि सब मूर्तियों को गंगा जी में डालने आए हो। स्वामी परमहंस तुरंत समझ गए ये करामात सारी विवेकानंद की है। कहते चलो पंडित जी, नहीं डालना किसी को, चलो वापिस ले आए, मूर्तियां वापिस रखा दी। विवेकानंद, आज से मैं पूरी शक्ति को वापिस लेता हूं, जब तेरा आखिरी समय आएगा उस टाइम में ये शक्तियां, ये चीज तेरे पास वापिस आएगी, तब तक वापिस नहीं आएगी। तो अब इसका अधिकारी नहीं है। वो शक्ति तुरंत वापिस ले ली। विवेकानंद ने पूरी जिंदगी जोर लगा लिया, हड्डी का चोटी का द्वारा समाधि नहीं लगी। जब लास्ट टाइम आया शरीर छोड़ने का, तभी गुरु की आदेश था, उसी टाइम में द्वारा पर वो चीज वापस लौट के आई। गुरु ऐसी चीज नहीं है। चलो, हाँ, गुरु का वचन ऐसा नहीं है, देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। यहाँ गुरु जी ने कितने लोगों को दिया और कितने से वापिस भी लिया, मेरे आंखों देखी बातें हैं। और बोल करके, अभी टिक जा, अभी रुक जा, समझा के कि अभी तेरे हजम नहीं हो रहा है, थोड़ी सी शक्ति क्या दे दिया, उछल कूद मचा रहे हैं। वो संभाल ही रहे थे। और गुरु जी कई बार कहते कि बकरी के मुंह में कद्दू जो है पेठा, वो समाता नहीं है,
ज्यादा दे दिया, फिर गुरु जी को आखिर उन चीजों को वापस लेना ही पड़ा। ऐसे ने 5-4 लोगों का प्रमाण तो मेरी आंखों के सामने है, जिनको देख करके गुरु जी ने वापस लिया, रख ही नहीं पाए। महापुरुष तो देने के लिए तैयार है, माँ दूध पिलाने के लिए तैयार होती है, लेकिन बच्चा पीने लायक हो। गौ माता जो है, जब दूध होता है तो बच्चे के लिए आराम होती है, रहती है। जितना सुख बछड़े को मिलता है दूध पीने से, उससे कई गुना ज्यादा सुख जो है माँ को पिलाने में मिलता है। ठीक है। किसी को सेवा से सुख जो मिलता है लेने से, उससे भी सुख करने वाले को ज्यादा मिलता है। और सिर्फ लेने वाले को तो सिर्फ सुख ही सुख मिलता है, उसका पुण्य क्षीण होता है, और करने वाले को सुख तो मिलता ही मिलता है, उसका पुण्य भी बढ़ता है, उसका शुभ कर्म बढ़ता है। इसलिए सेवा करने वाले जो है वो ज्यादा महान होता है करवाने वाले से। हनुमान जी ने हमेशा सेवा करी। तो गुरु का ऐसा होता है, सिर्फ इतना एक आज्ञा का पालन करना। उपनिषद में कथा और आती है सदगुरु की, गुरु के ऊपर ही, सत्यकाम की। सत्यकाम गुरु के पास जाता है दीक्षा किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। मुझे गुरुदेव आप ब्रह्म उपदेश कीजिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। गुरु कहता है ब्रह्म ज्ञान के ठेकेदार ये उठा, ये गौएं दिख रही है, ये 400 गौएं हैं, इन गौओं को जंगल में ले जाओ, और ये गौएं जब तक 1000 नहीं हो जाए तब तक वापस नहीं आना। 400 से जब 1000 की संख्या हो जाए तब लौटना। सत्य काम चला गया। गुरु ने इतना ही बोला, कोई ना नू किधर उधर, एक प्रश्न भी नहीं किया कि मैं आया था ब्रह्म ज्ञान के लिए और आपने गौएं चराने भेज दिया। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। इसका अधिकारी होना कोई खेल नहीं है। तुरंत उसने आज्ञा का पालन करके कोई ना चल दिया, जंगल में रहा। जंगल में रहा। अब जंगल में क्या चीज थी? एक तो कुसंगत नहीं था जंगल में, सबसे बड़ी बात यह। कुसंगत बहुत बुरा है, लोगों का मिलना जुलना, टीवी रेडियो, अब तो ये मोबाइल बीमारी है। सबसे बड़ा कुसंगत मोबाइल का है। दुनिया भर का कचरा इसके अंदर घर बैठे मिलेगा। पहले तो जाकर के मिलता था, कहीं बैठते दुकान वाले, किसी और आदमी के पास बैठते, किसी गलत आदमी के पास बैठते। अब किसी आदमी के पास बैठने की जरूरत नहीं है, बीमारी साथ में है। ये कचरा जितना दिमाग में रहेगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने वाला। क्योंकि यहां तो सुनोगे आप आधा घंटा और 23 घंटा, आधा घंटा तो सत्संग और 23 घंटा कुसंग, कैसे पार पड़ेगी? इसलिए अपनी स्थिति को बनाने के रखने के लिए कुसंगत से, सबसे बड़ा कुसंगत से बचना है। जंगल में रहे, कोई बुरा आदमी नहीं था, रेडियो का साधन नहीं था, न्यूज़पेपर, कई तो चाय पीने से पहले न्यूज़पेपर देखते, जब तक वो गंदगी खोपड़ी, पूरे देश की गंदी खोपड़ी में नहीं भर लेते तब तक उनको कुछ लगता ही नहीं कुछ हुआ है। वो क्या सत्संग सुनेंगे? और ज्यादातर आपको बता देता हूं, जो राजनीति में ज्यादा रस लेते हैं और जो न्यूज खबरें ज्यादा देखते हैं टीवी में, वो बिल्कुल ही सत्संग में नहीं उनको अच्छा लगेगा। सत्संग में बैठ ही नहीं पाएंगे वो। आप इन्वेस्ट करके देख लेना, जान लेना। और आदमी को भी राजनीति में रहता है, ज्यादा टीवी देखता है, वही न्यूज देखता है, वो सत्संग नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसमें कचरा घूमता है वो। और टीवी के अंदर जो सत्संग सुनते हैं लोग, सत्संग भी आता है उसमें, कथा भी सुनते हैं, उन्हें वो शांत रहते हैं, वो सत्संग भी सुनेंगे, कथा भी सुनेंगे, दोनों चीजें करेंगे। तो कुसंगत से बचना बहुत जरूरी है। एक जंगल में रहे, कोई किसी साथ बोल रहे नहीं। अच्छा, फिर संग किसका? गौओं का। गौआ तो वैसे ही परम पवित्र है, शांत है। गौ का तो वातावरण, आहो भाव, हर चीज। फिर गौओं की सेवा, पवित्र होना ही था। गौओं की सेवा, गौओं में रहना, खाना पीना। अच्छा, फिर कोई काम भी नहीं था। क्यों? जंगल में ना तो पानी पिलाना था, ना हरा चारा काटना था। खुली चल रही है गौएं, बस खुली नदी में पानी, अपने आप जब प्यास लगती है पानी पी लेती है, जब चाहे भूख लगती है चारा चल लेती है।
और गौ में दूध निकालना नहीं था, उनके बछड़े पी रहे हैं, कोई बेचना होता नहीं, कोई डेयरी का झंझट नहीं, कोई दूध का झंझट नहीं, कोई दूध निकालना नहीं, लोना नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई घी का कोई और का कोई तो टेंशन है ही नहीं, वो भी टेंशन नहीं। बछड़ों ने पीना, गौ ने पिलाना है, गौ अपने आप ही ब्याह जाती, ब्याने का भी कुछ नहीं, ब्याने का भी ये घरों में ये बीमारी है, जंगल में पशु अपने आप ब्याह जाता है, कोई जरूरत नहीं है किसी को। और गौ को तो खास करके किसी की जरूरत नहीं है, आदमी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आदमी को जन्म देना हो तो 100 प्रबंध करने पड़ते हैं डॉक्टरों के, लेकिन गौ माता को कोई प्रबंध नहीं है, ऑटोमेटिक। उसको ये पता नहीं लग गया सत्ता काम को कि कब पूरी हो गए यार, और कब 12 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, और कब गऊ 1000 हो गई पता ही नहीं चला। तो फिर सबसे पहले कौन बोलता है? नंदी, बैल जो होता है, नंदी बोलता है कि सत्य काम टाइम हो चुका है वापस लौटने का। हाँ, तब सत्य काम देखता है, अरे तब गौओं की तरफ देखता है, गौ इतनी हो गई पता नहीं लगा, गुरु जी का आदेश था। नंदी कहता है गुरु का आदेश पूरा हो गया, वापस लौटो। सबसे पहले उपदेश नंदी करता है, उसके बाद में फिर आगे ऋषि का यज्ञ होता है, यज्ञ देव करते हैं। जब गुरु के पास आश्रम में लौट के आता है 12 साल बाद, एक दिन भी सत्संग नहीं सुना उस बंदे ने, ना उसको मंत्र दिया ना शिक्षा दी। गुरु ने सिर्फ ये कहा था कि जा गौओं को लेकर के जंगल में जा लौटे, ना उसको शिक्षा दी ना मंत्र दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आदेश दिया गुरु ने। और जब 12 साल बाद लौट के आता है और आश्रम में पग रखता है तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, आओ सत्य काम ब्रह्म ज्ञानी। वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं मैं ब्रह्म ज्ञानी, गुरु जी कैसे मालूम पड़ा? क्यों अंदर तो उसको अनुभव हो चुका था आत्मा का, ब्रह्म का क्या है ये अनुभव कर चुका था, नंदी को उपदेश हो चुका था, लेकिन गुरु जी को कैसे मालूम पड़ा? गुरु को क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? आम बंदा ही समझने लगता है चाल डाल, तो गुरु क्यों नहीं समझेगा? हाँ, तो वो सत्य काम ने कहा बेटा आज तू मेरा अधिकारी हो गया, आज तू मेरी गद्दी में बैठने का लायक हो गया। उसको आशीर्वाद दिया और अपने गुरु पद को सौंपा उसको। ये सत्य है, गुरु की आज्ञा ऐसी नहीं होती, उपनिषद की कहती है गुरु की आज्ञा ऐसी है। तो प्रोक्ष ज्ञान किससे होता है? अपरोक्ष ज्ञान गुरु मुख से तत्व से वाक्य की, गुरु की जो आज्ञा है जो तत्व, और उसमें भी तत्व का उपदेश, ये जो है अपरोक्ष ज्ञान होता है। और कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान कितने प्रकार का है? तो कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान दृढ़ और अदृढ़ दो, वैसे अब 2 बात फिर आ गई। कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, में भी फर्क है, पहला तो प्रोक्ष और अप्रोक्ष, फिर अप्रोक्ष भी 2 प्रकार का है, दृढ़ और अदृढ़, ठीक है ना? दृढ़ मैंने तो पक्का होता है, अदृढ़ मैंने कच्चा होता है, कमी है भी अदृढ़ में। कहते हैं अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान सो क्या है? पहले ये बताओ कि अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान क्या है। कहते हैं अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है असंभावना और विपरीत भावना सहित जो ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय हुए है, सो अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है। कहते हैं परमात्मा ब्रह्म और आत्मा एक है, ऐसा निश्चय होने के साथ 2 चीजें अभी उसमें कमी है, एक तो असंभावना और विपरीत भावना। एक तो असंभावना है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो भी रहा है, समझ भी रहा है भी, ठीक है मैं परमात्मा आत्मा एक ही है, फिर भी उसमें असंभावना, असंभव सी बात है, अभी अंदर बनी हुई है असंभावना। और विपरीत, बिल्कुल विपरीत, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ में भी आ रहा है, ठीक है ना, फिर भी क्या करता है? समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी कह तो रहे हैं भी मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, हम तो आदमी जैसे, हमारा खाना पीना सुख दुखी सुखी जन्म ये सब दिख रहा है। कहते सब कुछ, गुरु जी कह रहे सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन हमको तो संसार दिख रहा है, फिर भी संसार दिख रहा है, सुख दुख भी हो रहा है, अच्छा बुरा भी लग रहा है, उल्टा लग रहा है। गुरु जी की बात भी गलत नहीं हो सकती, गुरु जी जो कहेंगे तो सही कहेंगे, बात तो उनकी सही है भी, सब कुछ परमात्मा, एक परमात्मा के अलावा वही नहीं है,
जिन्होंने देखा कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, रूखी मत खाओ स्वामी थोड़ा घी तो लेते जाओ। काय को रूप अपना छुपा रहे, क्यों है तेरा मेरा एक नूर, फिर काय को हजूर है, अपनी शकल बनाई स्वान की। स्वान की नहीं, वो उसकी हर शकल है, उसकी हर शकल है, फिर भी छुपा रहे। लेकिन जिसकी सूझ वाली आंख है वो स्वान, कुत्ते के अंदर भगवान को देखना। जब कुत्ते में भगवान ही देख लिया तो फिर कुत्ता रहा तो भगवान रहा, भगवान रह गया ना, कुत्ता तो गायब हो गया, फिर भगवान रह गया। तो भगवान को जब संसार, जब ब्रह्म का दर्शन कर लिया तो संसार नहीं है। एक टाइम में एक ही दृष्टि दिखती है, ये बात ध्यान में रखना थोड़ा सा। खेल दृष्टि का है, ये दृष्टि का खेल है। एक समय में एक ही चीज दिखेगी आपकी दृष्टि में। जब आप मेरी तरफ देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आप अपने को नहीं देख सकते। देख सकते हो? है ताकत? नहीं देख सकते ना। इतनी बात तो छोड़ो, आप शीशा में अपना मुंह देखते हो, शीशा आपके सामने होता है। जब आप अपना मुंह देख रहे होते हो तब आपको शीशा नहीं दिखता, और जब शीशा देखोगे तो मुंह नहीं दिखेगा। करो प्रैक्टिकल। शीशा आपकी आंखों के सामने है, शीशा आपकी आंखों सामने है, जहां तो मुंह दिखेगा जहां शीशा दिखेगा, दोनों में एक नहीं दिखेगा एक साथ में, दोनों में एक ही दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। दिख जाएंगे? नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार जब ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि आ जाएगी, सदगुरु की दृष्टि, ब्रह्म की दृष्टि आती है, तो फिर संसार गायब हो जाता है। यह नहीं कि संसार मिट जाता है, आग लगा देती है, मार देते हैं, प्रलय हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी दृष्टि जब ये आ जाएगी, आप ब्रह्ममय हो जाओगे। आप जहां देखोगे परमात्मा दिखेगा, क्योंकि आपके पास देखने वाली आंख आ गई। और जब तक संसार को देखने वाली आंख है तब तक परमात्मा सामने खड़ा हो, साक्षात भगवान विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, सामने खड़ के कहेंगे परमात्मा हो, नहीं दिखेगा आपको। वो साधारण ही आदमी लगेंगे। कैसे हो सकते हैं? सभी लोगों ने कहा ये कैसे परमात्मा हो सकता है, ये दो हाथ आंख पैर वाला कैसे परमात्मा हो सकता है? ये परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो उसकी धारणा अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी दृष्टि अलग है, उसके साथ उसको दिख नहीं रहा। तो विपरीत भावना, भावना अगर विपरीत है हमारी, तो बेशक गुरु पर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, मान भी रहे हैं कि